जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, एक बहुत अच्छी कविता लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, और जो बसपा के शासन काल पर मैंने खास कर लिखी है कि शोषित पीड़ित वंचित मिलकर, शोषित पीड़ित वंचित मिलकर बहना की सरकार बनाओ, और रहे कोई न दुखी बेचारा, अपना अपना हिस्सा पाओ। यूपी से आवाज उठी है, यह आवाज यूपी से उठी है कि यूपी से आवाज उठी है, केंद्र में हाथी लाओ और शोषित पीड़ित और वंचित की आपस में आवाज बन जाओ, और शोषित पीड़ित वंचित मिलकर बहना की सरकार बनाओ। रहे कोई न दुखी बेचारा, अपना अपना हिस्सा पाओ। जाति धर्म त्यागो सारे, ये जात और धर्म त्यागो सारे, मानव सब बन जाओ, और बसपा वाला शासन सभी दिल्ली तक पहुंचाओ, और शोषित पीड़ित वंचित मिलकर बहना की सरकार बनाओ। और यूपी से आवाज उठी है, केंद्र में बहना लाओ। रोजगार और न्याय, रोजगार और न्याय हिसाब से अपना अपना पाओ, और जात धर्म को लात मार के बहना के संग आओ, और शोषित पीड़ित वंचित मिलकर बहना की सरकार बनाओ। रहे कोई न दुखी बेचारा, अपना अपना हिस्सा पाओ। भूल न जाना हाथी को तुम, भूल न जाना हाथी को तुम, अब तो होश में आओ, और खेती और खलियान जो महके ऐसी सत्ता लाओ। और यूपी से आवाज उठी है, दिल्ली में हाथी पहुंचाओ, और शोषित पीड़ित वंचित मिलकर बहना की सरकार बनाओ। यानी जो देश में जितने भी शोषित कहा जाता है उनको, जिनको लोग दबाते आए हैं, जिनके साथ लोग अन्याय करते आए हैं, पीड़ित यानी जिनकी कहीं सुनवाई ना हो, वंचित यानी जो बचे हुए हैं, उनको उनके अधिकार नहीं मिले हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं मिला है, ऐसे सभी लोग बसपा की सरकार लाएं, और कोई बेचारा दुखी ना रहे। किसी को ज़मीन मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, किसी को वैसा रोजगार मिल जाए, यानी किसी को भी, किसान को, जवान को और जी दुकानदार को, किसी को किसी तरह की पीड़ा ना आए, सब अपने हिसाब से अपना काम करते चले जाएं। ऐसी सरकार लाओ, बहना की ऐसी सरकार लाओ। यानी जब बहना के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जब 2007 से 12 तक बहन जी का शासन आया था, उस समय लोग अच्छा महसूस कर रहे थे, बढ़िया महसूस कर रहे थे, और अपने आप को यानी ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे थे, यानी खुशहाल थे सब लोग। यूपी से आवाज़ उठी है, केंद्र में हाथी लाओ, यानी यूपी से आवाज़ उठी है। यूपी में अधिकतर लोग जिक्र करते हैं, जहाँ तक हम सुनते हैं, जहाँ कि बोले बसपा जैसा शासनकाल तो आज तक किसी ने नहीं चलाया। यानी बसपा के शासनकाल में तो भाई सब अधिकारी समय से अपनी नौकरी पे आ जाते, हर गरीब की सुनवाई होती। यानी बसपा एक ऐसी सरकार जो सर्वजन की सरकार, हाँ, अब कह रहा है कि जाति धर्म त्यागो सारे, यानी ये जाति और धर्म से निकल जाओ, इसमें तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, इसको सिर्फ इसमें तुमको गुलामी ही मिलने वाली है। क्योंकि ये जात धर्म के चक्कर में आज हमारे खेती खलियान को पशु खाते हैं, और हम तारबंदी भी करते हैं। कितनी ऐसी सारी परेशानियां, इतनी महंगाई आ रही हैं। एक राशन का लालच देकर हमको हमारा 20,000 का पशु छुड़वा दिया गया, और आज यानी एक राशन की कीमत में हमारे 20,000 की पशु की कीमत थी, और उसको हमने मुफ्त में दे दिया। पहले हम उसको बेच दिया करते थे, 20,000 का, 25,000 का हमें पैसे में बन जाते थे, और हम अपना काम चला लिया करते थे। और आज वो काम रुक गया है, तो यानी हमारी कमाई जो है घट गई है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि पशु भी हमारे छुड़वाए जाते हैं, मीटर भी हमारे लगाए जाते हैं, महंगाई भी बेशुमार आती है। यानी जात धर्म त्यागो सारे, मानव सब बन जाओ, यानी सब इंसान बन जाओ, जाति धर्म को भुला दो। जात धर्म कुछ नहीं होता, ईमानदारी से एक धंधा है, एक व्यापार है, इससे लोग पैसा कमाते हैं। यानी जाति धर्म त्यागो सारे, मानव सब बन जाओ, यानी सब इंसान बन जाओ, और बसपा वाला शासन सभी दिल्ली तक पहुंचाओ। यानी जो उत्तर प्रदेश में शासन चला, उस शासन को पूरे भारत में लाओ, तब देखना कि भारत का विकास कैसा होता है। रोजगार और न्याय हिसाब से अपना अपना पाओ, यानी बता दिया, किसी को जमीन, किसी को मकान, किसी के बच्चे की नौकरी, किसी को किसी चीज़ में सहायता, किसी को किसी चीज़ में सहायता, यानी हर किसी को
उसको सहायता दिलाओ और बसपा वाला ऐसा शासन लाओ, यानी दिल्ली तक हाथी को पहुंचाओ जो भारत के मूल निवासी हैं। मूल निवासियों के साथ साथ जिनको जो अपने आप को स्वर्ण समझते हैं उनको भी उनका हिस्सा दिलाओ, यानी कोई भी बेचारा दुखी न रहे। रोजगार और न्याय हिसाब से अपना अपना पाओ और जाति धर्म को लात मार के बहना के संग आओ, यानी जाति धर्म को लात मार दो और सब लोग बहन जी के साथ लग जाओ। और हाथी वाला भूल न जाना हाथी को तुम, यानी अब 2024 आ रहा है, पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव है, तो हाथी को मत भूल जाना। अगर हाथी को भूल गए तो फिर मानो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे और जिन आपकी औलादें आपको कोसेंगी और मेरी औलाद भी हम मुझको कोसेंगी, सबकी औलादें सबको कोसेंगी। क्योंकि बहन जी को तुम कभी ये मत समझना कि बहन जी हार रही हैं, बहन जी नहीं हार रही हैं। बहन जी तो हम सबके आगे के लीडर खड़ी हैं। अगर हमारा लीडर हार जाएगा SC ST OBC का, तो फिर हमारी पावर कहाँ रहेगी? हमको वो न्याय कौन दिलाएगा? हमको वो न्याय किसने दिए जो बहन जी ने अपने 2007 से लेकर 12 तक उत्तर प्रदेश के सभी बहुजन साथियों को न्याय दिलाया और एक समता मूलक के सांचे में ढाला, यानी सब मिलजुल के रहें। अगर कोई किसी को सताता है नाजायज, तो वह कोई सी भी जाति वाला क्यों ना हो, दंगाई तो हर जाति बिरादरी में होते हैं, तो उन दंगाइयों से भी निपटा जाता है उस सरकार में। यानी वह सरकार एक ऐसी सरकार है, बसपा की सरकार, जिसमें शेर बकरी एक घाट पर पानी पी सकते हैं। और साथियों, अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी मैं आपको एक से एक अच्छी कविताएं सुनाता रहूं। और यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।